देखिए, पिछली वीडियो में अपने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इस वीडियो में डिस्कस करना है अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करना है जिसकी नोटेशन होती है फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले हमको एक बात समझनी होगी। देखो, एरिया जिसको हम ऐसे मानते हैं कि ये स्केलर है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है एरिया, जिसकी फिर डायरेक्शन कैसे देंगे आप पूछोगे। तो देखो, एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन हम ऐसे देते हैं। एरिया की डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा परपेंडिकुलर टू प्लेन आउटवर्ड्स। फॉर एग्जांपल, ये देखो, ये शीट आपको दिख रही है, ठीक है, ये शीट दिख रही है, इसका एरिया है। क्योंकि इसकी थिकनेस को अपने नेग्लिजिबल मान सकते हो, तो इसकी लेंथ है, इसकी विड्थ है, हाइट नहीं है। तो टू डायमेंशनल चीज में प्लेन ही होता है, तो ये एक प्लेनर चीज है, लेमिनार ऑब्जेक्ट है ये, इसका एक प्लेन है। बिकॉज ये एरिया है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड्स, इस तरफ, आपकी तरफ, जिस तरफ से आप देख रहे हो उसकी तरफ। अगर मैं इस शीट को नीचे से देखूं तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स वो क्या हो जाएगी? नीचे की तरफ हो जाएगी, क्योंकि मैं नीचे से देख रहा हूं इसको। ठीक है, तो ऐसे करके एरिया की डायरेक्शन देते हैं। अब सुनो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की पहले डेफिनेशन, फिर आपको इसका मीनिंग समझ आएगा, फिजिकल मीनिंग क्या है इसका। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी हमने, क्या बोला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखो, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज जिस पाथ को फॉलो करेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? सपोज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर मैंने एक प्लेन रख दिया, तो उस प्लेन से परपेंडिकुलरली कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उन नंबर ऑफ लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोबारा सुन लो मैं क्या कह रहा हूं, कि किसी प्लेन को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखें तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस प्लेन को परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं, उतनी लाइंस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर 5 लाइंस परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट हो जाएगा उस प्लेन से 5। 10 पास कर रही है तो 10। ठीक है, अब कैसे, कुछ कुछ समझ आ गया होगा। अब और देख लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल पहले इसका फॉर्मूला देख लो। देखो, पहले फॉर्मूला देख लो फिर डायग्राम से। देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसका फॉर्मूला होता है फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर क्वांटिटी। जब दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट होता है तो हमको एक स्केलर मिलता है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। और डॉट प्रोडक्ट से हमको पता है कि डॉट प्रोडक्ट को ओपन करते हो क्या आता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर इंटू कोस थीटा। मतलब ई वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच जो एंगल है थीटा, वो यहाँ पे है। थीटा क्या चीज है? ई वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल। अब ये समझो, फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बताया था क्या होता है। देखो, ये एरोस भी एक सीध में आने चाहिए, थोड़े से आगे पीछे हो गए, प्लीज इग्नोर करना इसको, बिकॉज माई ड्रॉइंग स्किल आर लिटिल बिट फिजी। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस पैरेलल लाइंस होती हैं और इक्वल लेंथ की होती हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बनी हुई है। इसके अंदर एरिया थीटा एंगल पे पड़ा है। मतलब जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है तो ये ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा है, ऐसे परपेंडिकुलर नहीं पड़ा, ऐसे थोड़ा सा थीटा एंगल पे पड़ा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, देखो, अगर ये एरिया है तो एरियल वेक्टर क्या होगी? मैंने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक ऐसे ऐसे करके एक डिस्क पड़ी है, ऐसे करके डिस्क पड़ी है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। थोड़ा सा विजुलाइज करो, ठीक है, माइंड में फोटो बनाओ। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और डिस्क ऐसे पड़ी है, ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी थीटा एंगल पे। तो जो डिस्क है उसका जो एरिया, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्या होगी? इस तरफ। तो ये डिस्क है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इस तरफ, ये एरिया वेक्टर। तो ये एरिया वेक्टर ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच एंगल मैंने जूम कर लिया, कितना है? थीटा। तो इस एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे वो लाइंस नहीं चाहिए जो इलेक्ट्रिक इस प्लेन को पास करिए, मुझे वो लाइंस चाहिए जो इस प्लेन को परपेंडिकुलरली पास कर रही हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? जो ये एरिया है इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है? अगर ये ए है तो ये वाला कंपोनेंट इसका क्या आ जाएगा? इस तरफ ए कोस थीटा।
मतलब इस एरिया को मैंने ऐसे बना दिया, ऐसे करके। अब ये बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर आ चुका है, ए कोस थीटा जो इस कॉम्पोनेंट। अब एरिया जो है ये इसके परपेंडिकुलर आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पास करी हैं, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी फाई इक्वल्स टू ई, और ये एरिया ए कोस थीटा इस फॉर्मूले से देंगे। इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं फ्लक्स का, फ्लक्स इक्वल्स टू ई ए कोस थीटा, दैट इज ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब इसकी यूनिट क्या होगी? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हम निकाली हुई है, अगर नहीं याद तो निकाल लो। फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड का? एफ बाई क्यू। इससे क्या बनेगा? न्यूटन, इससे कुलम, न्यूटन पर कुलम। एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, और ये कोस थीटा, थीटा एंगल डायमेंशनलेस होता है, तो फाई की डायमेंशन क्या बन जाएगी? न्यूटन पर कुलम, और एरिया से मीटर स्क्वायर, ये होगी फाई की डायमेंशन। है क्या चीज ये? स्केलर क्वांटिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला आपने 11th में सीखा ही हुआ है, तो वो भी आप लिख सकते हो MLT की फॉर्म में, ठीक है। अब देख लो, एक तो ये केस हो गया फ्लक्स का, ठीक है, ये फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। सेकंड सुनना, ध्यान से सुनना। अब देखो, सपोज ये एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे छोटा दिखा रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो आप पूरे एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं नहीं गिन सकते। इस केस में हम क्या करते हैं? वही इंटीग्रेशन यूज करते हैं। एक छोटा सा एरिया ले लो, उसके साथ क्या एसोसिएट है फ्लक्स वो देख लो, इंटीग्रेशन कर लो, सारे का फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। सपोज एरिया बहुत बड़ा है, तो मैंने क्या, उसमें से एक छोटा सा एरिया डीए चूज किया, तो उसके अलोंग फ्लक्स क्या होगा? डी फाई इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए वेक्टर। और पूरा बड़ा एरिया, उसके अलोंग फ्लक्स क्या होगा? इंटीग्रेशन कर दो, ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लक्स का सेकंड फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इज इट क्लियर टू यू? अगर नहीं समझ आया तो नीचे लिख देना, मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट क्लियर करूं। अब इसके अंदर दो तीन केस क्या हैं? बिकॉज हमने क्या पढ़ा, जो फाई का जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है? फाई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, उसके ऊपर केस है। सपोज थीटा की वैल्यू 0, अगर थीटा की वैल्यू 0 तो फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे, सर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री ले लिया, फ्लक्स मैक्सिमम आ गया, लेकिन आपने तो बोला था हम तो परपेंडिकुलर लें तभी हमको मैक्सिमम फ्लक्स मिलना चाहिए, परपेंडिकुलर लें तो ही तो ज्यादा लाइंस पास होंगी। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत हो, देखो थीटा क्या चीज है? थीटा है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरियल वेक्टर के बीच का एंगल, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया के बीच का एंगल। कंफ्यूज हो गए? इधर देखो 1 मिनट प्लीज वेट, इधर देखो। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये मैंने एरिया एज्यूम कर लिया, इसके परपेंडिकुलर ही एज्यूम कर लिया, तो एरिया एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री। लेकिन हमको ये एंगल नहीं देखना, हमको जो एरियल वेक्टर है, एरियल वेक्टर क्या होगी? इसके खुद के परपेंडिकुलर, ये आ गई भाई साहब, ये एरियल वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब दोनों के बीच एंगल कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, एरियल वेक्टर इस तरफ है, तो 180 डिग्री, ठीक है। केस फर्स्ट में क्या हो रहा था? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और ये एरियल वेक्टर इस डायरेक्शन में, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री का मतलब ये हुआ कि एरियल वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। इसका मतलब एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो मैक्सिमम फ्लक्स ही तो पास होगा। यही तो आया हमारे पास, यही तो आया, ठीक है। सिमिलरली थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री होगी, ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू पुट करके भी अपने देख सकते हैं, थ्योरेटिकली बता दिया, मैथमेटिकली तो बिल्कुल सिंपल है। ई ए कोस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट की तो फ्लक्स आ गया ई ए। फिर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो कोस 90 इक्वल्स टू 0, तो 0 आ गया। 180 पुट करोगे तो कोस 180 की वैल्यू थी -1, तो फाई इक्वल्स टू क्या गया? -EA, ठीक है। तो ये था फ्लक्स। ओके, जो भी टॉपिक हो रहे हैं साथ के साथ इसके नोट्स बना लो, नोट्स बने हुए हैं तो
तो रीड कर लो, साथ के साथ लर्न कर लो, नहीं तो कोई फायदा नहीं है वीडियो देखने का, भूल जाओगे 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 दिन में। ओके, ऑल दी बेस्ट, कीप लर्निंग।